और देखिए इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं, ये जो एरिया है कपूर हॉस्पिटल, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये जो इस समय जिसके सामने हम खड़े हैं कपूर हॉस्पिटल है, और उसके सामने ही हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो रोड है क्लॉक टावर की तरफ जाता है। तो आज हम सोच रहे थे कहाँ जाए, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको है माइक नेताजी से मिलाते हैं और उनके पास चलते हैं कि ये जो हौजरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पर लगे हुए हैं, घर घर में हौजरी का काम होता है, तो आज उसी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर जो गली मोहल्ले हैं, वहाँ पर जो कारोबार होता है उसके बारे में बताएंगे कि और वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है गली मोहल्लों की, तो ये हमें विक्की डावर जी बताएंगे। तो चलिए हम आपको विक्की डावर जी के पास लेकर चलते हैं। तो देखिए जहीं से हम चलेंगे तो वहाँ तक हम आपको दिखाते जाएंगे जो हमारा रोड है, जहाँ से लेकर 4 नंबर डिवीज़न से हम नीचे उतरेंगे, डावर मार्केट के पास चलते हैं। कैप्चर कर दो। और देखिए इस समय हम भाजपा नगर या न्यू सुभाष नगर के बाद जो यहाँ पर इस समय हम देख रहे हैं एसडी कॉलेज है उसके सामने, और जो पुराना सुभाष नगर है, और इधर ही हम आपको दिखाइए थोड़ा सा, और ये डावर मार्केट है। तो जहाँ हम आपको दिखाने के लिए आए हैं, मिलाने के लिए आए हैं विक्की डावर जी से, और कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते अभी हम आपको बातचीत करके दिखाते हैं। और देखिए मैंने जैसा बोला था आपको कि हम चले हैं विक्की डावर जी के पास, और देखिए 1947 के बाद जो हमारा हौजरी का जो बिज़नेस है एकदम फ्लोरिश हुआ, आगे बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे जितने भी माइग्रेंट, जितने भी रिफ्यूजी लोग पाकिस्तान से जहाँ लुधियाना शहर में आए थे, तो इन्होंने इस हौजरी बिजनेस को इतना बढ़ाया कि आज सारी दुनिया में जो नाम है। तो इसी कारण है कि जो पाकिस्तान से लोग आए थे, हमारे रिफ्यूजी लोग आए थे, उन्होंने जहाँ पर 4 चांद लगा दिए इस कारोबार के। पहले मुस्लिम और जो हिंदू लोग थे 1947 से पहले जहाँ पर हौजरी का काम करते थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल काम डाउन रहा 2-4-10 साल। लेकिन उसके बाद एकदम 70 के बाद ये कारोबार इतना बड़ा कि आज हर गली मोहल्ले में आपको ये हौजरी का कारोबार देखने के लिए मिलेगा। तो इस समय हम जहाँ पर अभी आपको लेकर आए हैं पुराने शहर के बीच में से, और ये जो 4 नंबर के बाद जहाँ पर जो नीचे उतर के हम आए हैं, तो जहाँ पर ये जो बाजवा नगर और सुभाष नगर, कल्याण नगर का एरिया है, जहाँ पर ये भी पुरानी हौजरी का हब है, जहाँ पर हौजरी का कारोबार आज से नहीं 40-50 साल हो गए हैं। तो जितने भी हमारे जहाँ पर रिफ्यूजी लोग आए थे, उन्होंने जहाँ पर अपना एकदम होल्ड बना रखा है, और सारे
हिंदुस्तान से जहाँ पर जो कारोबार करने के लिए लोग आते हैं। देखिए जी, मेरे साथ विक्की डावर जी बैठे हैं, ये धार्मिक स्वभाव के, धार्मिक सोच के और समाज की सोच के मालिक हैं। और जब भी कोई किसी को प्रॉब्लम आती है, व्यापारी को आए, चाहे किसी मोहल्ले वाले को आए, चाहे किसी गरीब या अमीर को, किसी को भी दुख तकलीफ़ आती है तो ये हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। कहते हैं कि इलाके की सेवा करना, अपने लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। तो देखिए पीछे मेरे कितनी यहाँ पर जो सम्मानित किया गया अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, आप देखिए, इनको दिखाइए थोड़ा, जितने भी जो इनको हर धार्मिक संस्था वाले जो सम्मानित करते हैं भगवान का चित्र देकर, भगवान की मूर्ति देकर। तो देखिए ये सभी जो हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं लुधियाना शहर में, ये उनमें गणमान्य हैं, सम्मान्य हैं। और लुधियाना शहर में विक्की का नाम है और ये कहते हैं कि मैं सेवा करूंगा, सेवा करने से पीछे कभी नहीं हटूंगा। और ये सेवा कर रहे हैं और आगे से बढ़कर सेवा कर रहे हैं। ठीक है, होजरी का अभी कोविड-19 के बाद कारोबार में बहुत मंदा है, लेकिन फिर भी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लुधियाना शहर में होजरी का कारोबार लाइन पर आए और जो व्यापारियों को प्रॉब्लम आती है उनको भी सोल्व करने में ये पूरा प्रयत्न करते हैं और व्यापारियों का साथ देते हैं। मैं विक्की डावर जी से पूछूंगा कि आप जो ये काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ लगन लगी सी कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ सेवा करनी है ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, और ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਮਾਨਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ 2002 ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ करो, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ फायदा हो सके। और देखिए लायलपुर से मैंने पहले भी आपको कहीं वीडियो दिखाई हैं, 1947 से पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लोग वहाँ पर पैदल ही यहाँ हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े थे। और रात दिन चलते चलते दो बच्चे थे, किसी के पास 4 बच्चे थे, बहन थे, भाई थे, रात दिन भूखे प्यासे रह गए। वो हिंदुस्तान में पहुँचे, कोई दिल्ली गया, कोई बीकानेर गया, कोई पंजाब में आया, कोई रोहतक में गया। तो यहाँ पर जो पंजाब में लोग आए थे तो उनको गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर जो जगह अलाट की गई थी, तो डावर जी के जो दादाजी थे उनके हिस्से में भी जहाँ पर ये जगह आई थी, जहाँ पर हम इस समय हम बैठे हैं, क्योंकि ये दृश्य ग्राउंड के नीचे का जो हिस्सा है इन्हीं के पास था। तो इन्होंने जहाँ पर खेतीबाड़ी की, खेतीबाड़ी करने के बाद जो इनके अंकल हैं डावर साहब सुरिंदर जी, तो उन्होंने जहाँ पर लोगों की सेवा की, लोगों में अपना जाने का पूरा इतना नाम बनाया कि आज लोगों ने बहुत ही प्यार से बुलाते हैं और लोगों के वो हर काम करने के लिए दिन रात एक करते हैं। तो इसीलिए वो आज यहाँ पर एमएलए हैं, विधायक हैं इस एरिया के। तो ये विक्की जी भी कहते हैं कि हम भी उनके साथ ही सेवा करते हैं। तो विक्की जी, जो कोई थोड़े को प्रॉब्लम लैके आंदा वा, कोई बंदा भी साडा कार्ड बना दो, या कोई सानू महल्ले 'ਚ कोई इदां दी गंदगी है, या तुसीं की करदे फिर ਉਹਦੇ ਲਈ? देखो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 90% ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 10% ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਥੈਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੀ, ਦਾਲ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਆਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਿਲਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਰੋਡ, ਸ਼ੰਕਰਪੁਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 70-80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% 70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਸਵੇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ये सारा कुछ असी डावर साहब की रहनुमाई च कीता। और देखिए विक्की जी ने बताया कि जब ये कोरोना कोविड-19 पिछले साल आया 3-4 महीने जितने भी जो लेबर थी होजरी की, क्योंकि इस एरिया में शंकरपुरी में, शिवपुरी में, किले मोहल्ले में जितने भी लेबर के लोग रहते हैं जो होजरी का काम करते हैं, होजरियाँ बंद हो गई थी, कारोबार बंद हो गए थे, लेकिन घर पर लोग भूखे मरने लगे थे। तो इन्होंने जहाँ 2-3 हज़ार रुपये का राशन डेली जहाँ तैयार किया और घर घर पहुँचाया, क्योंकि एमएलए सुरेंद्र डावर जी हमेशा ही लोगों की सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। तो इनके जो भतीजे जो यहाँ पर मेरे पास विक्की डावर जी बैठे हैं उनका पूरा सहयोग करते हैं कि कोई भूखा ना सोए। तो जो देखो होजरी का कारोबार बहुत मंदा पै गया, तो हुण जिहड़े कारोबार लैन ते आ रहा हैगा वा कुछ समय तो, ते हुण फिर लोकी लॉकडाउन की गल कर रहे हैं। तो हुण तुसीं की सोचते हो भी लोगों को ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ कोरोना हैगा वो तो बचाव करना चाहिए हैगा वा, टीके लवाने चाहिए ने? देखो कोरोना काफ़ी हद तक क्लीयर हो गया सी। एक टाइम इदां दा आ गया सी भी 6 ਤੋਂ 7 हज़ार बंदा सारे एक दिन दे विच पूरे हिंदुस्तान च पेशेंट आ रहा सी। और बड़ी मतलब शांति वाली गल सी भी शुक्र है भी कोरोना घट गया। लेकिन पिछले कुछ टाइम तो एकदम फिर कल दा देख लो, कल 1,85,713 पेशेंट आया जी पूरे इंडिया च। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इस वेले सानू ये डर है कि दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए। एक लॉकडाउन तो लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, दूजा बर्दाश्त नहीं होना। सरकार नूं चाहिए है भी जो वधिया तो वधिया बैटर इंतजाम कर सकन वो करन, तां जो लॉकडाउन सानू ना लाना पवे। भावें इहदे लई पब्लिक ते सख्ती करनी पवे, टाइम घटाना पवे, कारोबार दा असीं हर तरह कोऑपरेट करन नूं तैयार हाँ। लेकिन जिहड़ी गल है लॉकडाउन का नाम सुनते ही जिहड़ी साडी यूपी बिहार की लेबर है उन्हां दे मन च डर पैदा हो जाता भी असीं घर जाना। उत्थों उन्होंने पिंडों फोन आन लग जाते जी तुसी ठीक हो। उस टाइम ये होंदा भी साडे लोगों दी पेमेंटां भी रुक जांदियां, असीं मजबूर हो जाने, जिन्ने पैसे वो मंगदा शायद उन्ने असीं कई बारी नहीं भी दे पाते उन्होंने। और ये जिहड़ी है ना बड़ी खतरनाक पोजीशन है। असीं सिर्फ यही कहांगे गौरमेंट नूं भी सख्ती कीती जावे, टाइम जिहड़ा है अगर 2 घंटे होर भी घटाना वो घटाया जाए, लॉकडाउन ना लाया जाए। और देखिए विक्की डावर जी कहते हैं कि लॉकडाउन बिल्कुल ना लगे, क्योंकि जो लेबर एकदम घबरा जाती है। यूपी बिहार से उनके फ़ोन आते हैं लोगों के, घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। तो लोग रात दिन बसों में, ट्रेनों में, जैसे भी हो जहाँ से निकलने को तैयार हो जाते हैं। तो कि लोगों के डर ना पैदा किए। बाकी लॉकडाउन है, सख्ती है, जैसे वो गवर्नमेंट चाहे कर सकती है, लेकिन लॉकडाउन या कारोबार बंद नहीं होने चाहिए को किसी को परेशानी ना हो। तो तुसीं हुण जिहड़ी सेवा कर रहे हो, जिहड़े अपने कार्ड वगैरह या कोई होर जिहड़े अपना है हैल्थ बीमा वगैरह वो कोई मदद करते हो तुसीं लोगों की? जी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਭਾਰਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਪੀ ਕਾਲਜ ਐਸਡੀਪੀ ਸਕੂਲ ਕਿਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈਏ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, थोड़ा जिहा स्लंप एरिया। कई एरिए साडे विच आंदे आ, जिद्दां डावर साहब दे एरिए बहुत ऐसे एरिए है भी जिन्हां दे पुराने शहर है, पुराने शहर दे विच जदों कोई बंदा 4 पैसे कमांदा वो सिविल लाइन नूं निकल जांदा। जिहड़े इत्थे रह रहे हैं लोग वो मिडल क्लास लो मिडल क्लास लोग ज़्यादा हैगे आ, उन्हां नूं राशन कार्ड की लोड़ पैंदी है। असीं जिस बंदे नूं जरूरत हुंदी है असीं उहनूं राशन कार्ड बनवा के दिंदे, जिहनूं नीला कार्ड भी कहा जांदा, हुण असीं स्मार्ट कार्ड भी कहण लगे। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ, ਜੈਂਟਸ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ना फार्म भरन दे पैसे लैने असी लोगों का फ्री काम करते हैं जी। और देखिए विक्की डावर जी कहते समाज सेवा ही प्रभु की सेवा है। कभी किसी को ज़रूरत हो स्मार्ट कार्ड की या जो हेल्थ बीमे की या जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, जो फार्म जो है अपना यानी कि
समय निकाल कर लोगों की मदद करते हैं। देखिए ऐसे इंसान होने चाहिए समाज में। और देखिए हम इस समय लुधियाना शहर के होजरी के जाने के बहुत बड़ा जो हब है जहाँ पर बैठे हैं, और ये जो होजरी की जो मार्केट है लुधियाना शहर में सबसे बड़ी है, और इसके बीच में हम जहाँ बैठे हैं, तो जब कभी भी किसी व्यापारी को या किसी आदमी को भी या किसी कोई भी इंसान है, कोई थोड़ी बहुत ही मुसीबत या किसी सहायता की लोड़ पड़ती है, तो विक्की डावर जी कभी पीछे नहीं हटते। तो आज तो हम इनसे इतनी बात करेंगे, आगे और बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे जहाँ जहाँ इन्होंने गली मोहल्लों में जो सेवा की है, किन गली मोहल्लों में जाकर इन्होंने सड़कें बनवाई हैं, पानी की व्यवस्था की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम में। लेकिन आज इतनी काफ़ी है। विक्की डावर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। धन्यवाद।